आदाब नाजरीन, आप ग्रोम कश्मीर लाइव देख रहे हैं एक शख्सियत प्रोग्राम। क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने उन शख्सियात को लाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया होता है जिसका हम दूसरा सानी ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं मिल पाता। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं जहाँ पे हम बैठे हैं, मेरे पीछे आप ये गोल पोस्ट देखेंगे बास्केटबॉल का। हर एक इंसान की कोई ना कोई एक पहचान होती है। हर एक इंसान जो है किसी न किसी बात से, किसी न किसी हुनर से, किसी न किसी फ़न से पहचाना जाता है कि ये शख्स, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी है वो एक कलाकार हैं, जैसे हमारे कोई सिंगर हो गए। तो हर एक इंसान को एक वक्त पे जब वो उस हुनर में किसी मुकाम पे पहुंचता है तो उस मुकाम पे पहुंच के उस इंसान की जो पहचान है उस हुनर से बन जाती है। इसी तरह हमारे साथ आज जो यहाँ पे मेहमान हैं, इनकी जो पहचान है ये गोल पोस्ट है। इन्होंने ना सिर्फ कश्मीर का नाम बुलंद किया, ना सिर्फ हिंदुस्तान का नाम बुलंद किया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी छाप छोड़ी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने मुल्क को यानी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त इशरत है जो कि एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, जिन्होंने इंटरनेशनल खेला है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और माशाल्लाह इन्होंने कई ऐसे इनामात हासिल किए हैं। पर अफसोस की बात यह है कि हम लोगों को उतनी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि किसी स्टेट का जो कोई प्लेयर होता है इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टेट को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है और कामयाबी के साथ वापस आता है, तो पूरा जो वहाँ का जो स्टेट है उसको इज़्ज़त से नवाजता है, लोग उसको वेलकम करते हैं। अब चाहे वो बात बहुत पुरानी है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे उस शख्सियत से बात करने की और आप तक इनके ज़िंदगी में जो भी हुआ है, इन्होंने जो ये कामयाबी का जो मर्तबा है, ये बुलंदी है, ये हासिल की है, आज इन्हीं से बात करके इनके बारे में जानना चाहेंगे। इशरत, ग्रोविंग कश्मीर में आपका सबसे पहले खैर मकदम है। हम शुक्रिया करते हैं आपने अपना ये कीमती वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। इशरत, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वक्त की बहुत कमी होती है आपके पास प्रैक्टिस के हवाले से। मैं अपने आपके बारे में कुछ हमें बताया कि नाजरीन जो सुनना चाहेंगे आपके बारे में। मेरा नाम इशरत अख्तर है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ और मैं कश्मीर की वो पहली लड़की हूँ जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब अ, क्योंकि हम स्टेट लेवल खेले, नेशनल लेवल खेले या इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं तो हर एक जगह पे पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी इंसान जिस्मानी तौर माजूर नहीं होता अगर उसका जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जो हुनर है, उसमें पूरी जो जोश है वो उसमें है, वो तो कहीं से जिस्मानी तौर पर हम कहेंगे कि वो नाक़िस नहीं है, माजूर नहीं है। क्योंकि आपने हिम्मत बनाई है जिस वजह से आपने इस मुकाम पे पहुंची है। मुझे बताया कि इतनी दुश्वारियों के बाद भी क्या आपके मन में था कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है? क्योंकि जो लोग हैं मुझे ताने देते थे कि मैं व्हील चेयर पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए उनके ही ताने फिर चैलेंज बन गए। वही चैलेंज मुझे हिम्मत देते रहे और फिर मैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुँची। घर में कैसा सपोर्ट रहा आपका? क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई मर्द इस तरह के जो है जिस्मानी तकलीफ़ में इन्वॉल्व हो तो मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन लड़की होने के नाते आपने किस तरह से इन जितनी भी ये मुश्किलें हैं इनके साथ लड़ा? जब मैंने पहला नेशनल खेला था तब लोग मेरे पापा को बोलते थे कि इसको आप बाहर मत भेजो क्योंकि ये लड़की है और व्हील चेयर पे ये कुछ कर नहीं सकती। लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया हर एक कदम पे, जहाँ भी मुझे जाना होता था प्रैक्टिस के लिए मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते थे। वही उनका सपोर्ट फिर मेरा हिम्मत बनता गया, आगे आगे फिर मैं बढ़ती गई। तो कितना वक़्त लगा आपको कि, यानी कि आप कब बास्केटबॉल में आए और कितना वक़्त लगा आपको इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने में?
एक्सीडेंट मेरा 2016 में हुआ। 2 साल मैं डिप्रेशन में थी और 2018 में जब मैं वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी आई, यहीं से फिर मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया। और फिर मैंने 2018 में नेशनल खेला, 19 में भी नेशनल खेला और इंटरनेशनल खेला। तो यानी कि आपका ये कहना है कि सिर्फ 2 साल अगर आप डिप्रेशन में ले रहे, तो 2 साल के बाद जब आप बाहर आए तो आप बाहर आते आते ही आपने ये जो है प्रैक्टिस शुरू की और 2 साल के अंदर अंदर ही आपने ये मेडल्स हासिल किए। बिल्कुल, 2 साल में मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सोचा जो लोग मुझे ताने देते थे मैं उनको कुछ करके दिखाऊँगी ताकि उनको भी मुझ पे प्राउड फ़ील हो। राइट, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप बास्केटबॉल खेलना आपने शुरू किया, क्योंकि टीममेट्स भी होते हैं आपकी, क्योंकि अकेला तो इंसान बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, तो कैसा रहा अपनी टीम का सपोर्ट आपके लिए जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए आती थी? मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा अपनी टीम का, खासकर बॉयज़ टीम का। एक बॉयज़ टीम का मेंबर है, मोहम्मद रफ़ी नाम है उनका। उनका ही कॉल आया था मुझे जब उन्होंने मुझे बोला था कि आप बास्केटबॉल ज्वाइन करोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें बोलो। और किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया, और सिर्फ एक वो लड़का था जिसने मुझे ये बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कैंप में आ जाना। उन्हीं की वजह से मैं आज उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ। तो अगर अभी शायद आपने, क्योंकि एक बार तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला भी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आगे चल के क्या प्लान्स हैं आपके इस खेल को लेकर? मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स तक जाऊँ और लोग मुझे देखते रहे और मुझे देख के वो मोटिवेट हो जाए। जो लोग देख के मुझे मोटिवेट होते हैं, मैं चाहती हूँ और भी लोग मुझे देख के मोटिवेट हो जाए। आप आपकी तरह क्या कुछ और भी हैं जो यानी कि व्हील चेयर पे बास्केटबॉल को खेलना चाहते हैं? क्या आप उनको किसी तरीके से जो है गाइड करती हैं या प्रैक्टिस कराते हैं? कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है? अब मेरे साथ ऐसे बहुत सारी हमारे डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां हैं, बारामूला की, जो मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट करते हैं कि हाँ, हमें भी खेलना है, हम भी ऐसे ही। कोई बोलता है कि मेरी बहन ऐसी है, वो बाहर नहीं आती है क्योंकि वो डरती है कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। मैंने बोला, आप मुझे देखो, जब मुझे लोग ताने देते थे, लोग एक मतलब वो देखते ही रहते थे, मतलब उनको उन्होंने जैसे कभी देखा नहीं है किसी को व्हील चेयर पे। मैं ये चाहती हूँ कि मैं और लोगों की मदद करूँ जो बाहर नहीं आते, उनको बाहर लाऊँ, वो डिप्रेशन में जो है उनको बाहर लाऊँ, मैं खुद की तरह उनको बनाऊँ। इसलिए तो आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कही अभी कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो घर में बैठी हैं, लेकिन समाजी पहलू को नज़र में रख के उनके जो घर वाले हैं उनको अलाउ नहीं करते, बिल्कुल। या जो वो लड़कियां हैं वो घुट घुट कर अपने घर में रहती हैं उस कमज़ोरी की वजह से, जो उनको लगता है कि नहीं, शायद समाज में बाहर बातें बनाएंगे, ताने कसेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपने आप को बाहर ले आना चाहती हैं? जैसे मुझे लोग ताने देते थे लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट था। मैं उनको बोलना चाहूँगी कि उनकी फैमिली अगर उनको सपोर्ट करेगी तो लोगों का फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। हुनर जो होता है एक इंसान का, जिस तरह आपके पास ये हुनर है, या इससे पहले हमारी हमारी एक और दोस्त से बात हुई, तो जब ये हुनर एक इंसान के जहन में आ जाता है कि मुझ में ये काबिलियत है करने की, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर उसको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि नहीं, आप कुछ कर सकते हो, इस व्हील चेयर पे होके भी आप कुछ कर सकते हो। तो अगर मैं ही किसी को मोटिवेट करूँगी तो मैं करती हूँ मोटिवेट हर एक लड़की को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की लड़कियाँ हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को, लड़कों को मोटिवेट किया है कि आप हमारे साथ यहाँ पे आके हमारे साथ प्रैक्टिस करो। आपको उसमें जो भी हेल्प चाहिए मैं खुद से करूँगी। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मेरे आखिरी सवालातों में से है कि हमारे पास यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, तो क्या आपका उनके साथ राबिता है, या वो आपको कहीं ना कहीं से जो है पीछे से सपोर्ट करते हैं? जी, हम कुछ दिन पहले हम नुज़हत मैम से मिले थे और उन्होंने बोला जो जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और कुछ दिन पहले मुझे अवार्ड भी मिला है जो कश्मीर में एक मतलब मुझे ही मिला है। मतलब एक व्हीलचेयर पर्सन को, व्हीलचेयर पर्सन में एक अकेली थी वहाँ पे, जो एक गवर्नर साहब ने मुझे वो अवार्ड दिया है। क्योंकि आपके बारे में तो अक्सर हम मीडिया में आपकी पिक्चर्स, या जो आपकी वीडियोस हैं, या आपके जो थैंक्स नोट हैं, अक्सर हम डिजिटल मीडिया पे देखते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो मीडिया का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी कोई अपनी प्लानिंग है उन लोगों को जमा करने की कि जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और उनके पास इस तरह की कोई जिस्मानी कमज़ोरी है? क्या इस तरह के कोई प्लान्स हैं जिनको लेकर आप आगे अपने फ्यूचर को देख रही हैं?
बिल्कुल, मैं अपने कज़न के साथ हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक एनजीओ खोलेंगे और उसमें हम हर एक डिसेबल पर्सन को लाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। मैं आखिर में आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, खासकर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, खासकर उन पेरेंट्स के लिए या उन लड़कियों के लिए जो घर में बैठ के घुट घुट के मरती हैं किसी न किसी कमज़ोरी, ना सिर्फ एक या किसी न किसी कमज़ोरी से वो अपने आप को बाहर निकालने की वो कोशिश भी नहीं करती, सोशल जो सोसाइटी है हमारी उसको देखकर। मेरी हमेशा एक ही मैसेज जाती है कि अपनी अगर फैमिली सपोर्ट करेगी बच्चे को तो ही वो आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि उसे फिर लोगों का डर नहीं रहेगा कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। हर एक पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो ताकि वो आगे जा पाए। जी, मैं आखिर में यही बात फिर से आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, तो किस तरह का जो रिस्पॉन्ड है, किस तरह का रिस्पॉन्ड जो है, अगर कोई डिसेबल्ड होता है या चैलेंज पर्सन होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे उस इंसान को कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है? मैं अपनी बात करूँगी, मैं यहाँ कश्मीर में भी और बाहर भी जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे एक इंटरनेशनल प्लेयर के नाम से वहाँ पे जानते हैं। हर एक जगह मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती है और इज़्ज़त करते भी है। वो क्यों? क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपके लिए, क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त हमारे साथ निकाला। ग्रोविंग कश्मीर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ इशरत थी जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है। हम ये तो नहीं कहते कि ये किसी भी तरीके से फ़िज़िकली चैलेंज है, क्योंकि हम कहते हैं कि फ़िज़िकली चैलेंज वही इंसान है जो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, ना सिर्फ कश्मीर के लिए, ना सिर्फ स्टेट के लिए, यूटी के लिए, इंडिया के लिए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हिंदुस्तान का झंडा जो है इन्होंने बुलंदी पे ले आए हैं। तो हम अपनी तरफ से, ग्रोविंग कश्मीर अपनी तरफ से, और मैं ख़ासकर अपनी तरफ से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो भी ये वीडियो देखेंगे कि अगर आपके गिरदनवा में कोई भी ऐसी शख्सियत है जो चाहती है कि वो अपने फ़न को, अपने हुनर को किसी भी वजह से अपने आप को दबा रही है घर में, मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को बाहर लाएं, उनको मीडिया के सामने लाएं, ताकि हम उनकी मदद करें, उनके हुनर को लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह से आज यहाँ पे जो इशरत है हमारे कश्मीर को, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उसी तरह उनके बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे मुल्क को। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनके जो माँ बाप है वो उनका पूरी तरह से सपोर्ट करें। इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाज़त। एक शख्सियत प्रोग्राम के लिए मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।